प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रवि सरदाना हरियाणा से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, भक्ति करता हूँ, लेकिन झूठ बोलना पड़ता है मेरे को, कुछ ऐसे काम है या जो कुछ भी। तो झूठ बोलने का मतलब इसका क्या होगा करके उसके बारे में बताइए। देखिए, ये सबसे पहला आपने कहा मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जप तप करता हूँ, ये सबसे बड़ा चीज़ है। जहाँ तक झूठ की बात है, आप कहाँ पर झूठ बोलते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में ये भी कहा गया झूठ बोलना भी कहीं कहीं पाप नहीं, धर्म है। कन्या विवाहे वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिताय च नानृतम अभिषितम। भागवत में जो है ये स्पष्ट लिखा गया है वामन अवतार प्रसंग में कि कन्या विवाह है, कोई कन्या को देखने के लिए कोई आया हो, बहू बनाना है, कन्या के बारे में अड़ोस पड़ोस से कहीं पूछे तो अड़ोस पड़ोस वाले कन्या के बारे में अच्छा ही वर्णन करना चाहिए। भले ही वो लड़की खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बारे में हाँ बहुत सुशीला है, गुणवती है, ऐसे उनको सत्य बोलने चाहिए। अगर लड़की कुछ गलत है, ये है, और वहाँ पर जो है उसका जो है सत्यवादी बनने के लिए उनका गलती से वहाँ पर बोल करके पोल पट्टी खोल दिया, तो वहाँ पर जो है कहा जाता है अपराध लग गया। इसलिए वहाँ पर झूठ बोल के भी कन्या का वर्ण, महिमा का वर्णन करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। वृत्ति अर्थ है अपना कोई धंधा, बिजनेस या कोई अपना जीवन निर्वाह के लिए कोई ऐसे आप काम कर रहे हैं, बिजनेस या कुछ, उसमें थोड़ा झूठ कोई बोलता है थोड़ा सा, तो फिर उसको भी अपराध नहीं माना जाता है। क्योंकि ना कोई माली दुकान खोला है और वहाँ पर अगर 100 रुपया का 100 रुपया बोल लेगा तो फिर क्या मिलेगा उसको। इसलिए भगवान ने उनके लिए छूट दिया है, थोड़ा मोटा झूठ बोल के अपना फायदा कमाओ। अपने बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा झूठ बोलने के लिए अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, हद से ज़्यादा नहीं, 10 रुपये का लाए हो 20 रुपया, 5 रुपये का लाए हो 5,000 बेचो, ऐसा नहीं। एक लिमिट से 10% 100 रुपये का लाए हो तो 110 रुपया, ऐसे मतलब हो, थोड़ा सा बढ़ा के कहना चाहिए। तो वृत्ति अर्थ है कोई धंधा बिजनेस के लिए आप कह रहे हैं तो भी अपराध नहीं है। प्राण संकट में पड़ गया है तो झूठ बोलना भी झूठ अधर्म नहीं माना गया है। गौ ब्राह्मण हिताय, जो गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए, भगवान के लिए, धर्म के लिए, मंदिर के लिए, सनातन धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म रक्षा के लिए, ये सब के लिए अगर कहाँ पर अगर झूठ बोल के भी अगर ऐसे रक्षा होती है तो झूठ बोलने से भी पाप नहीं कहा गया। नाम नृतम अपसितम। तो इसी प्रकार जो है जगह पर झूठ बोलना भी धर्म कहा गया है। इसलिए महाभारत में आप देखेंगे अधर्मियों को नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके बहुत सारे को जो है मार करके धर्म का स्थापन किया और जो है अधर्म का नाश किया। जैसे उदाहरण हम देंगे, हमारे देश में मान लीजिए कोई आतंकवादी आकर के देश को नष्ट करना चाहते हैं, बम विस्फोट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ऐसे जो है हमको मालूम पड़ा कि वहाँ पर आतंकवादी लोग जो है आकर के कुछ ऐसे करने वाले हैं, तो चाहे उनको झूठ बोल के, छल करके, कपट करके, कैसे करके भी आतंकवादियों को नष्ट करना ही ये प्रधान धर्म है। कैसे भी हो, अगर कहीं झूठ बोलना पड़े, कहाँ सत्य बोलना, कुछ ही बोलना पड़े, वो लोग का काम को नाकाम कर देना, देश को बचा लेना, ये सबसे बड़ा धर्म है। वहाँ पर कहीं झूठ बोलना तो झूठ ही बोले, कहाँ छल करना पड़े तो छल करना पड़े, कुछ भी। मान लीजिए आतंकवादी छिपे हुए हैं कहाँ, और वहाँ पर जो है सरकार को मालूम पड़ गया कहाँ छिपे हैं, क्या है वहाँ पर जो है सरकार का सब पुलिस ऑफिसर और सेना का जवान आ गए हैं, तो वहाँ पर जो है सेना के जवान को जो है अगर जहाँ पर छिपे हुए हैं आतंकवादी अगर पूछ लिया तुम्हारे सेना के जवान कहाँ छिपे हैं जो हमको पकड़ने आए हैं, तो वहाँ पर झूठ बोलना, जानकारी होती है झूठ बोलना, नहीं हमको मालूम नहीं, जबकि मालूम है कि वो रूम में सब छिपे हुए हैं हमारा देश का सैनिक आतंकवादी को मारने के लिए। अगर कोई आतंकवादी पूछे कहाँ कहाँ पर छिपे है तुम्हारा देश का जवान, तो वहाँ पर झूठ बोल कर देना ही धर्म है। किनारे सत्य बोल देंगे तो लोग को सेना के ऊपर हमला कर देंगे। तो ऐसे 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 कैसे भी उनको मारना ये धर्म है, झूठ बोले कुछ। इसलिए भगवान कृष्ण ने जहाँ जैसे जरूरत पड़ा ऐसे किया। तो आप भी अगर
देश के लिए, धर्म के लिए, परमात्मा के लिए, किसी महिला की इज्जत बचाने के लिए, कुछ ऐसे अच्छा काम के लिए आप झूठ बोल रहे हैं तो उसको झूठ को भी धर्म माना गया है। लेकिन अगर ऐसे कुछ परिस्थिति नहीं है, ऐसे ही आपको जो है दूसरे को ठगने के लिए या दूसरे को लूटने के लिए या कुछ ऐसे करने के लिए झूठ बोल रहे हैं स्वभावश, तो वो अपराध माना जाएगा, पाप है। लेकिन अगर वो कोशिश कीजिए कि वो छूट जाए, न झूठ बोलना पड़े ऐसे ऐसे स्थल पर जहाँ पर अधर्म ही हो, कोशिश करें छूट जाए। लेकिन नहीं छूट रहा है तो भगवान का नाम जप आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। मैं पहले बताया था, झूठ बोलना पाप है, अपराध है। जैसे चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, मटन मच्छी खाना भी पाप अपराध है, सब माना गया है। सब अपराध ही तो है। मच्छर मारना भी पाप है, मक्खी मारना भी तो पाप है। लेकिन ये समस्त पाप को जो है भगवान का नाम जो है नष्ट कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। भगवान के नाम में इतना शक्ति है। बड़े से बड़े स्तेनम सुराप मित्रधुक ब्रह्मा गुरुतल्पक गुरुपत्नी गमन ब्रह्महत्या गोहत्या मातृपितृ हत्या से लेकर बड़े बड़े पाप जो है हरिनाम जो है नष्ट कर देता है। इसलिए अगर आप झूठ हो सकते जितना न बोलना पड़े तो अच्छा है, कंट्रोल करें। नहीं हो पा रहा है तो आप हरिनाम जप बढ़ाइए। हरिनाम जप आपका समस्त पाप को नष्ट करेगा, मुक्त कर देगा। अब प्राय मैं सब लोग के लिए कहता हूँ, देखो भाई, कोई अपराध कोई पाप जो शास्त्र विरुद्ध कार्य न करे, लेकिन अगर वो स्वभाव हो गया, बद स्वभाव में उतर गया, वो छूट नहीं रहा है, कितना कोशिश करने के बाद, फिर मैं कहता हूँ हरिनाम जपो, भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान से प्रार्थना करो। वो चाहे तो आपको यही दो काम करेंगे, या तो बुराई छुड़ा देंगे, नहीं छूटेगा तो भी जो हरिनाम जप रहे उससे आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, जैसे कोई शराबी आदमी सालों से शराब पी रहा है, आप बोलोगे कि शराब छोड़ दे, वो छोड़ने वाला तो है नहीं। छोड़ देगा तो वही याद आएगा। इसलिए उसको शराब छोड़ करके हरिनाम जपो ऐसे नहीं करने जा। बस भाई तुम पीते रहो लेकिन हरिनाम जपो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो हरिनाम जपने लग जाएगा, हो सकता है हरिनाम अगर ज़्यादा संख्या में जपा तो उनका स्वभाव भगवान बदल दे। नहीं बदला तो भी हरिनाम जप के फलस्वरूप उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे कोई लोहा में जंग लग गया है, छोटा सा कोई लोहा हो, जंग लग गया है, लोहा को जंग छुड़ा देता अच्छा है, लेकिन नहीं छुड़ा पाए, वो लोहा जंग लगा हुआ ले करके आप जहाँ पर लोहा को गला करके नए नए लोहा बनता है, होता है ना, बहुत सारे सब भंगार का लोहा सब ले करके वहाँ पर गलाते हैं, गला करके फिर नया लोहा तैयार करते हैं। सब पानी हो जाता है लोहा, फिर वो छांचा में डाल के नया लोहा बना देते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई कंपनी में कहाँ वो लोहा को लेकर दे दीजिए तो वो नहीं देखेगा कि ये जंग लगा है क्या हुआ है, वो आपसे 5-10 रुपया 20 रुपया जो भी 50-100 रुपया दे देगा, वो लोहा ले लेगा, सीधा ले करके वो मिस्त्री में डाल देगा, तुरंत गल के पानी होकर नया बन के आ जाएगा। ऐसे ही वो जंग छुड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, छोड़ देता अच्छा है। ऐसे ही अगर आप कितने भी अपराध पाप ताप कोई ऐसे स्वभाव आपका उत्तर हो गया है, शराब पीना, मटन मच्छी खाना या चोरी का कुछ भी, तो अगर ये छूट जाए तो अच्छा है। लेकिन नहीं छूटा, ये जंग है, तो आप डायरेक्ट जो संसार का मालिक है उनके नाम जप, उनके भक्ति में लग जाओ। तो जैसे जंग लगा हुआ लोहा डायरेक्ट अगर कंपनी में पहुंचा दिया जाता है तो वहाँ पर वो फिर जंग फंग से मतलब नहीं, सीधा नया बन के तैयार हो जाता है। फिर आपका शुद्ध पाप ताप जल के राख करके आपको नया शुद्ध एकदम पवित्र जीव के रूप में आपका जो है कि शुद्धिकरण होगा, तैयारी होगा, आप भगवत धाम जाएंगे। इसलिए जितना हो सके शास्त्र विरुद्ध बुराई कर्म व्यक्ति त्यागे। लेकिन कुछ ऐसी चीज होता है जो स्वभाव बन जाता है, छूटता नहीं है, तो वो व्यक्ति के लिए भी हरिनाम ही एक रास्ता है। आज जो व्यक्ति छोड़ दिया उन्हीं के लिए भी हरिनाम ही रास्ता है। जो छोड़ नहीं पा रहा है बुराई, उन्हीं के लिए भी हरिनाम ही एक रास्ता है। वही ही जप करके कल्याण अपना कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं। जय श्री राम।